ठीक है पीयू, अब हम ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि जो कॉस हाइपरबोलिक एक्स है उसकी जगह आप क्या लिखोगे, e रेज टू एक्स प्लस e रेज टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। तो सबसे पहले इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन की बात करते हैं। सो एफ ऑफ डी क्या है आपके पास, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2, इसको कन्वर्ट ही कर देते हैं ना यहाँ पे। सो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2y इज इक्वल्स टू ई रेज टू एक्स प्लस ई रेज टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। मैं उसे स्प्लिट कर दे रहा हूँ दोनों के साथ अलग अलग। क्लियर? तो अब आपको दिख रहा है कि ये जो सी एफ ओ पी आई का ये डिफरेंशियल इक्वेशन किस टॉपिक के अंदर आ चुका, ई रेज टू ए एक्स के अंदर। चलो ठीक है, तो अब इसका इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? इज द ऑक्सिलरी इक्वेशन। चलो जो भी हो, अब आपका काम क्या है, एफ ऑफ डी इक्वल्स टू 0। सो डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल्स टू 0। फैक्टर्स क्या आएंगे, d माइनस 2 d माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो d इज इक्वल्स टू 2 d इज इक्वल्स टू 1, m1 इज इक्वल्स टू 1, m2 इज इक्वल्स टू 2। काफ़ी अलग है, तो CF आपका बहुत ही प्यारा सा आएगा, c1 ई रेज टू एक्स प्लस c2 ई रेज टू 2x। डन। अब इसके PI की तरफ बढ़ते हैं। PI में क्या करोगे आप, द ऑक्सिलरी इक्वेशन डिवाइडेड बाय द फंक्शन ऑफ x, और क्योंकि वो दो है तो दोनों के साथ स्प्लिट होगा। सो PI इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई रेज टू एक्स अपॉन 2 प्लस ई रेज टू नेगेटिव एक्स अपॉन 2। स्प्लिट कर दो, 1 अपॉन 2 चलो कॉमन ही ले लो सब में से। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 ई रेज टू नेगेटिव एक्स। चलो यहाँ पर आपके a की वैल्यू क्या है 1, और यहाँ पे आपके a की वैल्यू क्या है -1। एफ ऑफ डी आपका क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2। एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 प्लस 2 यानी कि 0 आ रहा है तो दिक्कत है। यहाँ पे -1 रखने पे क्या होगा, 1 प्लस 3 प्लस 2 यानी कि 6, उसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, अपनी वाली मेथड x dx। तो x ई रेज टू एक्स और 2d माइनस 3, खैर उसका तो आंसर आ चुका था 1 अपॉन 6 ई रेज टू नेगेटिव एक्स। अब इसमें डाल के देखते हैं, अभी भी a की वैल्यू 1 चल रही है, 2 माइनस मतलब 2 1 ज़ा 2 और माइनस 3 नहीं, यहाँ पे आपको वीडियो में नहीं दिखता होगा, तो साइड में लिखता हूँ, यहाँ दिखेगा। हाँ, तो देखो आप लोगों को पता चला कि इसमें डालने पे 0 हो जा रहा है। तो पहली बात तो 1 अपॉन 2 बाहर का एज इट इज़ ये वाला, इसमें वो हो जा रहा है तो x dx करना पड़ेगा। तो ऊपर x डाल दो और नीचे वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2d माइनस 3। उसमें 0 नहीं आ रहा था, क्या आ रहा था 6, तो 6 लिख दो, 1 अपॉन 6 ई रेज टू नेगेटिव एक्स। अब क्या हो जाएगा 1 अपॉन 2। अब इसमें डाल के देखो, अब आपके पास f डैश ऑफ d क्या है, 2d प्लस 3 2d माइनस 3। अब इसमें a की वैल्यू अभी भी 1 है, अब 1 डाल के देखो। सो 2 माइनस 3 माइनस 1, 0 नहीं आया, बस तो -1 लिख दो। सो नेगेटिव x ई रेज टू एक्स प्लस 1 अपॉन 6 ई रेज टू नेगेटिव एक्स। 2 मल्टीप्लाई कर देंगे हम जब लिखने जाएंगे। तो ये आ चुका आपका PI। डन। तो फाइनली आपके y की वैल्यू क्या होती है, CF प्लस PI। तो c1 ई रेज टू एक्स प्लस c2 ई रेज टू 2x प्लस माइनस 1 अपॉन 2x ई रेज टू एक्स plus 1 upon 12 e raised to negative x. This is your final general solution where c1 and c2 are your arbitrary constant. क्लियर हुआ आप लोगों को कि कैसे करते हैं हम इस वाले क्वेश्चन को, CF और PI का क्वेश्चन हो, e raised to ax हो, तो इस तरीके से करते हैं। अभी और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, टेंशन नहीं। ठीक है पीयू? हाँ, अब तक तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए पीयू। ठीक है, चलो।